हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू स्पीसीज आर आइसो स्ट्रक्चरल। यहाँ पे बताना है कि कौन सा इनमें से दो स्पीसीज जो आइसो स्ट्रक्चरल होंगे, जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा। इसके लिए हमें चारों का एक एक करके ऑप्शंस बताने होंगे। उसके बाद हम फिर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन इसमें से आइसो स्ट्रक्चरल है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए से, जहाँ SF4 है और XeF4 है। तो इनका स्ट्रक्चर बताने के लिए हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। SF4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका ऐसा कुछ होता है, फ्लोरीन फ्लोरीन। यहाँ एक लोन पेयर होगा और ये एक फ्लोरीन आएगा ऊपर और एक फ्लोरीन आएगा नीचे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका आ, सीसॉ होता है, या इरेगुलर टेट्राहाइड्रॉन बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर निकालने के लिए आप इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर निकाल कर बता सकते हो कि क्या इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या इसका शेप होना चाहिए। तो फिलहाल SF4 की यदि हम बात करें तो ये सीसॉ हो गया। XeF4 के लिए बात करें तो XeF4 स्क्वायर बाय पिरामिड, सॉरी स्क्वायर प्लेनर हो जाता है, जहां पे एक्सी एफ 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 दो लोन पेयर बच जाएगा जेनॉन के पास, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरह से इसका शेप आ जाएगा, यानी यहाँ पे जो शेप आएगा वो आएगा स्क्वायर प्लेनर। तो दोनों को आप देख सकते हो, SF4 और XeF4 का शेप तो सेम नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी पे हम आते हैं फिर। SO3-2, SO3-2 का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे SO3 पे -2, तो सल्फर के पास 6 ऑक्सीजन आइटम होते हैं। तो 6 में से आ, एक आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पिरामिडल हो जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर ये नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैं इसे इरेज कर देता हूँ। SO3-2 का जो स्ट्रक्चर आएगा वो आपका पिरामिडल आ जाएगा। O पे एक सल्फर के पास अभी भी लोन पेयर बच जाएगा, और इस लोन पेयर की वजह से इसका जो शेप हो जाता है वो आपका पिरामिडल हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से थोड़ा इमेजिन कर सकते हो। और ये बेस ट्रायंगल है, इसलिए यहाँ पे ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। इसका आप एक तो डायरेक्ट बना लीजिए, इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल कर भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। जैसे सल्फर के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज के लिए +2, 6 + 2 8 /2। ऑक्सीजन को अदर आइटम में हम काउंट नहीं करते। इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर हो जाएगा आपका 1। बॉन्ड पेयर यहाँ पे 3 ऑक्सीजन आइटम दिख रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर 3 हो जाएगा, लोन पेयर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर के हेल्प से भी स्ट्रक्चर बता सकते हो, ठीक है ना। और NO3- की यदि हम बात करें तो NO3- का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। NO3, सॉरी, हाँ NO3-1 है। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आएगा, एक ऑक्सीजन पे -चार्ज। ये जो शेप होता है वो आपका ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो NO3- ट्राइगोनल प्लेनर है, जबकि SO3-2 ये सॉरी ट्राइगोनल पिरामिडल है। तो अगेन ये दोनों सेम स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी भी सही आंसर नहीं होगा। देन हम बात करते हैं BF3 एंड NF3। BF3 ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होता है लाइक दिस। और NF3 की हम बात करें तो NF3 पिरामिडल हो जाता है, जिसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये आपका पिरामिडल है, ये BF3 जो है वो आपका ट्राइगोनल प्लानर है। तो इसलिए यहाँ पे भी अगेन ये आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन थर्ड भी नहीं हो सकता है। मुझे मिटाना पड़ेगा, तो ऊपर का मैं मिटा देता हूँ, स्पेस नहीं है। और लास्ट ऑप्शन पे मैं आता हूँ। लास्ट ऑप्शन जो है वो है BrO3- एंड XeO3-। तो BrO3- का देखिए स्ट्रक्चर यदि हमें बनाना हो तो BrO3- का स्ट्रक्चर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेता हूँ, ज्यादा इजी हो जाएगा। 7, माइनस चार्ज के लिए +1 आएगा, ऑक्सीजन को अदर आइटम में काउंट नहीं करते, तो ये आपका 4 आ जाएगा। और लोन पेयर की यदि हम बात करें तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 ऑक्सीजन आइटम है तो एक लोन पेयर बच जाएगा। तो ब्रोमीन, इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो पिरामिडल आ जाएगा, जहाँ आ, एक लोन पेयर आएगा और 3 ऑक्सीजन कुछ इस तरह से आ जाएगा, BrO3-1। ये हो जाएगा ब्रोमीन का BrO3- का स्ट्रक्चर। और दूसरी ओर XeO3 है, तो XeO3 के स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। आ, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे भी निकाल लेते हैं। तो जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, अदर आइटम में तो ऑक्सीजन को काउंट करना है नहीं, 4 आ जाएगा, लोन पेयर अगेन 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जेनॉन के पास 3 ऑक्सीजन आइटम है, तो 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग में, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाएगा। तो इस तरह से XeO3, अगेन ये भी जो शेप है ये आपका ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि जो BrO3- है ये भी पिरामिडल शेप हो रहा था, ट्राइगोनल पिरामिडल, और XeO3 भी ट्राइगोनल पिरामिडल। या आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर दोनों जगह सेम है, इसलिए शेप भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे आइसोस्ट्रक्चरल की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जहाँ पे दोनों स्पीसीज का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। तो इसलिए आंसर हो जाता है इस सवाल का डी,
Hope you understand this question. Thank you for watching video.